अपने ही कार्यकर्ताओं पर बरसे हनुमान बेनीवाल। बिना बात के टेलीफोन मत करो, बहुत तंग होता हूँ हर बात में। भाई साहब क्या कर रहे हो, सो गए क्या? आप कहाँ हो? आपकी तो आवाज नहीं है। आप हनुमान जी नहीं बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? कितना तंग करते हो मुझे बताओ। अब करेंगे जयपुर का घेराव। 27 तारीख को राजस्थान के साधु संत अकेले नहीं जाएंगे। नरेना पीठ के साथ साथ तमाम राजस्थान के साधु अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके पीछे उनके लाखों भक्त इस भजनलाल सरकार को आईना दिखाने के लिए जयपुर राजधानी की ओर कूच करेंगे। ये मैं यहाँ से आपके बीच से आह्वान करता हूँ और मैं साधु संतों को आश्वस्त करता हूँ। राजस्थान की राजनीति में आया भूचाल। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी आंधी चल रही है जिसने बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छुड़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागौर के सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल साहब ने अपनी ही सेना यानी अपने ही कार्यकर्ताओं को ऐसा डांटा है और ऐसा समझाया है कि सुनने वाले भी कह रहे हैं कि वाह भाई साहब, नेता हो तो ऐसा। एक तरफ जहां राजनीति में नोटों के बंडल चलते हैं, वहीं हनुमान बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि भैया अपनी तो जेब खाली है, हमारे पास पैसे की कमी है, संसाधनों की कमी है, लेकिन कलेजा पूरा है। बेनीवाल का सीधा वार है कि अगर वो भी पैसों के चक्कर में पड़ गए तो फिर बीजेपी, कांग्रेस और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। के अंदर जो भूले हुई है उन्हें हटाओ। हाँ, हमारे पास पैसे की कमी है, संसाधनों की कमी है। आप भूखे प्यासे रह के भी सरकार बना सकते हो, क्योंकि पैसे की व्यवस्था में अगर मैं लग गया तो फिर मेरे कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। मुझे सिर्फ सेवा के अंदर लगने दो। गरीब को, गणेश मान को जो सेवा कर रहा हूं, मुझे ताकत दो, मुझे मजबूती दो, कमजोर मत करो। बिना बात के टेलीफोन मत करो, बहुत तंग होता हूँ हर बात में। भाई साहब क्या कर रहे हो, सो गए क्या? आप कहाँ हो? आपकी तो आवाज नहीं है। आप हनुमान जी नहीं बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? कितना तंग करते हो मुझे बताओ। थोड़ा सा फोन कम करो और किसी दूसरे को भी मौका दो। मेरे साथ वालों को मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। बेनीवाल साहब अपने कार्यकर्ताओं के लगातार फोन करने की आदत से इस कदर तंग आ चुके हैं, उन्होंने मंच से ही क्लास लगा दी। अब जरा सोचिए, कोई कार्यकर्ता रात को 2 बजे आपको फोन करके पूछे कि क्या आप सो गए या आपकी आवाज दबी दबी आ रही है, तो आपको कैसा लगेगा। इसको लेकर बेनीवाल ने भारी सभा में कह दिया, बिना बात के टेलीफोन मत करो। मतलब साहब है, बेनीवाल साहब को गरीबों की सेवा करनी है, लेकिन कार्यकर्ताओं के फालतू फोन कॉल्स ने उनके नेटवर्क को जैम कर रखा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि फोन थोड़ा कम करो और दूसरों को भी मौका दो। चलिए, ये तो थी फोन की बात। अब आते हैं उस मोर्चे पर जहां हनुमान बेनीवाल सीधे सरकार से टकराने जा रहे हैं। बहराणा दाम बिचून में रीको के खिलाफ पिछले 31 दिनों से साधु संतों का धरना लगातार जारी है। संतों की तपोस्थली को बचाने के लिए अब हनुमान बेनीवाल ने सीधे आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। नोट कर लीजिए तारीख 27 मई। 27 तारीख को राजस्थान के साधु संत अकेले नहीं जाएंगे। नरेना पीठ के साथ साथ तमाम राजस्थान के साधु अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके पीछे उनके लाखों भक्त इस भजनलाल सरकार को आईना दिखाने के लिए जयपुर राजधानी की ओर कूच करेंगे। ये मैं यहाँ से आपके बीच से आह्वान करता हूँ और मैं साधु संतों को आश्वस्त करता हूँ कि थोड़ी देर आगे चलाने के बाद हम आपको पीछे कर देंगे, क्योंकि गोली खाने की आवश्यकता पड़ी तो किसी साधु के गोली नहीं लगे, उनका सेवक गोली खाएगा, तो नौजवान किसान का बेटा गोली खाएगा। आपको तपती धूप के अंदर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये वही साधु संत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय के ठेले से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया था। और भजनलाल जी भी वही काम करते थे। खुद बोला, पार्टी कार्यालय के बाहर चाय का काम करते थे। मैंने देखा 97-98 के दौर के अंदर पार्टी कार्यालय के अंदर बड़ी सेवाएं दी उन्होंने, और उसका परिणाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। इस तारीख को बहराणा धाम पर एक विशाल महापंचायत आयोजित होने जा रही है, जिसमें खुद हनुमान बेनीवाल और नरेना पीठ के साधु संत शामिल होंगे। और बात सिर्फ पंचायत तक नहीं रुकेगी। बेनीवाल ने खुली चुनौती दी है कि 27 मई को साधु संतों के साथ मिलकर जयपुर कूच किया जाएगा और राजधानी का घेराव किया जाएगा। तो एक तरफ बिना पैसे के चुनाव जीतने का चैलेंज है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के फोन से बचने की जद्दोजहद है, और तीसरी तरफ 27 मई को जयपुर घेरने की तैयारी।
देखना दिलचस्प होगा कि बेनीवाल का ये बिना पैसे वाला फॉर्मूला और साधु संतों का साथ राजस्थान की सियासत में क्या नया रंग लाता है। बाकी आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियोस के लिए बने रहें भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।